नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस छोटे से वीडियो में आपको जानने को मिलेगा 21 महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, उन सभी की जानकारी हम देखने वाले हैं, जो कि आए दिन एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। उनसे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट को जानेंगे जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी परीक्षा के लिए। आगे हम और कुछ पॉइंट जानेंगे जो कि होंगे प्रमुख व्यक्ति के नारे होंगे और महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नोत्तरी है हम इसमें शामिल किए हैं, जो कि लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके समय से। साथ ही साथ लगे हाथ आप लाइक का बटन जो है उसको प्रेस कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिखेगा यहाँ से, तो देख सकते हैं आप। सबसे पहले तो यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के रूप में सबसे पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में, जो कि स्थापना के रूप में भी हम लोग जानते हैं, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। जो स्थान था इसका, बंबई में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। उसके बाद आप जानेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो कि 2 बार अध्यक्ष बने थे, उन्हें 1885 ईस्वी में और 1892 ईस्वी में। अगला पॉइंट आप इसी से रिलेटेड यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो कि आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस की स्थापना भी आप जान सकते हैं, कांग्रेस की स्थापना बंबई अधिवेशन में ही किया गया था, प्रथम अधिवेशन जो 1885 में ही किया गया था। इसके बाद जानकारी निकल के आता है कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया था। तो इसको ध्यान रखेंगे, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया था? दादा भाई नौरोजी के नाम पे, के द्वारा जो है कि सुझाव पर जो है कि रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम। नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे देखेंगे तो 1886 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष आप जाने तो इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे, जो कि 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ध्यान रखेंगे, दादा भाई नौरोजी जो थे वह 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब कब बने थे? तो 1886 ईस्वी में, 1893 में और 1906 ईस्वी में। 3 बार बने थे दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट रूप में आप देखेंगे तो 1887 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह मद्रास में हुआ था, और इसके अध्यक्ष के रूप में बदरुद्दीन तैयब जी रहे थे। और यह जो थे पहले कांग्रेस के जो है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में यह बने थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि 1887 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें थे, और मद्रास में यह अधिवेशन हुआ था। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि 1888 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो यह अधिवेशन इलाहाबाद शहर में हुआ था, जो कि अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यहाँ पर जानने को मिलेगा कि अध्यक्ष के रूप में आप देखेंगे तो 1888 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्ष बने थे वह कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे, जो कि प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन का जो कि अध्यक्ष बने थे, जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी यानी 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह जो कलकत्ता में अवस्थित था, कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद इसके अध्यक्ष के बारे में जाने तो रहीमतुल्ला सयानी थे, इसके जो है अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी। इसके बाद देखेंगे तो इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया था। तो सबसे पहले आपको जानने को मिलेगा यहाँ से 3-4 पॉइंट। जो रहीमतुल्ला सयानी थे, जो कि 1896 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसके अध्यक्षता कर रहे थे, और उसी अधिवेशन में वंदे मातरम जो गीत था, यानी राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वंदे मातरम, वह पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता के अधिवेशन जो कि 1896 में किया गया था, उसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी महोदय थे। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके पॉइंट निश्चित रूप से आप देख सकते हैं यहाँ पे 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसका स्थान आप जाने तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में था, वाराणसी में। उसके बाद देख सकते हैं इसके जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। ध्यान रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्षता में जो है कि 1905 ईस्वी में वाराणसी में जो है कि अधिवेशन किया गया था कांग्रेस का। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन था, यही अधिवेशन था 1905 ईस्वी वाला, वाराणसी में हुआ था। उस अधिवेशन को स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने वाला जो अधिवेशन था उसे कहा गया। अगले स्लाइड पे चलेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिखेगा तो 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ वह कलकत्ता में हुआ था। ध्यान रखेंगे, 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, और 1905 ईस्वी में कलकत्ता विभाजन हुआ था। कलकत्ता विभाजन को ही बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सभी बातों को ध्यान रखेंगे। और 1905 ईस्वी में कलकत्ता विभाजन बंग भंग आंदोलन उसी को कहा जाता है, और 1906 ईस्वी में कलकत्ता में होती है 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में। उसके बाद इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी होते हैं,
और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ध्यान रखेंगे, स्वराज शब्द का पहली बार जो इस्तेमाल कहाँ किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा अध्यक्षता किया गया था अधिवेशन 1906 ईस्वी में कलकत्ता में। उसमें जो है कि स्वराज शब्द की जो है कि शब्द का प्रयोग किया गया था पहली बार। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 1907 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के रूप में। 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वह सूरत में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष महोदय थे। रास बिहारी घोष थे 1907 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे या फिर अध्यक्षता किए थे। ध्यान रखेंगे, और इस अधिवेशन में कांग्रेस का ही विभाजन हुआ था। ध्यान रखेंगे, नरम दल और गरम दल के रूप में सूरत का जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो है कि अलग अलग भागों में बट गया था। कांग्रेस दो भागों में बट गया था, गरम दल और नरम दल में। तो इसी अधिवेशन में था 1907 ईस्वी में सूरत में था और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष महोदय। नेक्स्ट अधिवेशन था 1911 में और 1911 में जो अधिवेशन हुआ था वह कोलकाता में हुआ था और इसके अध्यक्ष के रूप में आप जाने तो विशन नारायण दर जो थे इसके अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन का गायन किया गया था। यानी जन गण मन का जो गायन किस अधिवेशन में किया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण दत्त। ध्यान रखेंगे, विशन नारायण दत्त की मतलब अध्यक्षता में 1911 ईस्वी में कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें जन गण मन का गायन किया गया था। आगे देखेंगे तो 1916 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह लखनऊ में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। ध्यान रखेंगे, अंबिका चरण मजूमदार थे इसके अध्यक्ष। और इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट, ध्यान रखेंगे लखनऊ पैक्ट से रिलेटेड है यहाँ पर कि इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट या फिर पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया था। तो कौन से अधिवेशन में? 1916 ईस्वी के अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन में यह जो है कि स्वीकार किया गया था। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ध्यान रखेंगे, नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, यानी नरम दल और गरम दल जो अलग अलग पार्ट में बटे थे, कब बटे थे? तो सूरत अधिवेशन में बटे थे 1907 ईस्वी में। रास बिहारी घोष की जो कि अध्यक्षता में अधिवेशन हो रहा था उसमें जो है दो भागों में बटे थे। यहाँ पर अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में नरम दल और गरम दल दोनों मिल गए आपस में 1916 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ लखनऊ में उसमें। ध्यान रखेंगे, इसी के दौरान जो है कि पूना पैक्ट जो है कि कांग्रेस लीग के बीच जो है कि पूना पैक्ट स्वीकार किया गया, लखनऊ पैक्ट जो है कि स्वीकार किया गया। ध्यान रखेंगे, पूना पैक्ट मैंने गलती से बोल दिया, लखनऊ पैक्ट स्वीकार किया गया और पृथक निर्वाचन भी स्वीकार किया गया इसके अंतर्गत। 1917 ईस्वी में यानी 1917 कांग्रेस अधिवेशन की बात को जाने तो यहाँ पर कलकत्ता में यह अधिवेशन किया गया था 1917 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। ध्यान रखेंगे, एनी बेसेंट जो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस के कौन है? तो एनी बेसेंट है। और कब बनी थी? तो 1917 ईस्वी में बनी थी कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। उसके बाद है 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद जो है कि 3 महिलाएं और थी जो कि टोटल मिलाकर 3 महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। सबसे पहले तो एनी बेसेंट थी 1917 अधिवेशन में। 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू बनी थी जो कि प्रथम भारतीय महिला के रूप में थी। इसको भी ध्यान रखेंगे, प्रथम भारतीय महिला के रूप में कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनी थी, महिला अध्यक्ष, वह थी सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह थी एनी बेसेंट। ध्यान रखेंगे, और 1933 ईस्वी में नलिनी सेन गुप्ता जो है कि अध्यक्ष बनी थी जो कि महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी कांग्रेस का। आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा 1919 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन जो कि अमृतसर में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जो कि 2 बार अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? तो 1919 ईस्वी में और 1928 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, मोतीलाल नेहरू 2 बार जो है कि अध्यक्ष चुने गए थे कांग्रेस अधिवेशन का, 1919 ईस्वी और 1928 ईस्वी। इसको ध्यान रखेंगे। अगला है 1920 ईस्वी। 1920 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन जाने तो नागपुर अधिवेशन था और इसके जो अध्यक्ष थे वीर राघवचारी थे। ध्यान रखेंगे, इसके जो अध्यक्ष थे यानी नागपुर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे 1920 ईस्वी के जो अध्यक्ष थे कांग्रेस का वह थे वीर राघवचारी महोदय। और आंदोलन जो था असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था इसी अधिवेशन में। ध्यान रखेंगे, जो नागपुर का अधिवेशन था उसमें ही असहयोग आंदोलन का जो कि प्रस्ताव था वह पारित किया गया था, मतलब असहयोग आंदोलन करना है इस बात को यहाँ पर रखा गया था और इसे सर्वसम्मति से पारित भी किया गया था। उसके बाद देखें तो कांग्रेस का पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई थी इसी अधिवेशन के दौरान। इस अधिवेशन के दौरान तो नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 ईस्वी में किया गया था उसके दौरान ही पहली बार कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन की बात को यहाँ पर रखा गया था। 1924 ईस्वी की बात करें तो 1924 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन के नाम से जाना जाता है जो कि कर्नाटक में अवस्थित है बेलगांव। इसको ध्यान रखेंगे, बेलगांव कर्नाटक में अवस्थित है और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे महात्मा गांधी। लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो महात्मा गांधी थे
एक बार ही कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे, वह था यही बेलगांव अधिवेशन। और इसको कहा जाता है कि गांव का जो अधिवेशन था वह बेलगांव अधिवेशन ही था। 1924 ईस्वी में इसको किया गया था। उसके बाद देखें तो यहाँ से निकल के आता है 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन, 1929 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन देखें तो यहाँ लाहौर में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कि पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज की जो बात है इसी लाहौर अधिवेशन में किया गया था और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की बात कहा गया था। इसको भी ध्यान रखेंगे, 26 जनवरी को जो है कि स्वतंत्रता दिवस मनाने की जो है कि घोषणा किया गया था इसी अधिवेशन में। और लाहौर देख सकते हैं 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था इसमें ही। तो इसको ध्यान रखेंगे, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। और पूर्ण स्वराज की बात जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था इसी अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन था। उसके बाद है 1931 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन। जाने तो यह कराची में अवस्थित था, यानी कराची में इसे कराया गया था 1931 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन। और इसमें जाने तो वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से आप जानते हैं वल्लभ भाई पटेल को। तो यह जो अध्यक्षता कर रहे थे इसकी कराची अधिवेशन की 1931 ईस्वी में। और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार जो है कि संबंधी प्रस्ताव को पारित किया गया था। कौन से ऐसे जो अधिवेशन है जिसमें मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव को जो कि पारित किया गया, तो यह कराची अधिवेशन था जो कि 1931 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद देखें तो इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। ध्यान रखेंगे, इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। इसको ध्यान रखेंगे, यह पॉइंट है एक प्रकार का और इसे आप ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। यहाँ पर देखें तो 1936 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन के बारे में जाने तो 1936 ईस्वी में लखनऊ में किया गया था अधिवेशन यह 1936 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा था मैं समाजवादी हूँ। ध्यान रखेंगे, कौन से जो अधिवेशन था उसमें नेहरू जी के द्वारा कहा गया कि मैं समाजवादी हूँ। तो यह लखनऊ अधिवेशन था जिसके अंतर्गत कहा गया, कांग्रेस के जो अधिवेशन था लखनऊ, उसमें कहा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि मैं समाजवादी हूँ। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, अगला जो अधिवेशन है 1937 ईस्वी का अधिवेशन। इसको जाने तो फैजपुर में यह अधिवेशन कराया गया था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। और उसके बाद देखें तो यह पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में किया गया था। ध्यान रखेंगे, यह ध्यान रखेंगे कि पहली बार गांव का अधिवेशन किसे कहा गया, तो फैजपुर को कहा गया। 1937 के अधिवेशन जो है कि गांव में किया गया था नेहरू की अध्यक्षता में। इसको ध्यान रखेंगे। 1938 ईस्वी की बात करें तो 1938 ईस्वी के जो अधिवेशन था वह हरिपुरा जो कि गुजरात में अवस्थित है, यहाँ पर कराया गया था हरिपुरा में। और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कराया गया था 1938 ईस्वी में। कांग्रेस का जो अधिवेशन था वह हरिपुरा में गुजरात में अवस्थित है। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का भी गठन किया गया था। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 ईस्वी के अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में किया गया था, जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्षता किए जा रहे थे। 1939 ईस्वी की बात करें, 1939 में कांग्रेस अधिवेशन को जाने तो इसके स्थान आप जानेंगे तो त्रिपुरी जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में अवस्थित है, एक जगह है जबलपुर में, त्रिपुरी जगह है, वहां पर 1939 ईस्वी में किया गया था कांग्रेस का अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष के रूप में जाने तो सुभाष चंद्र बोस ही थे। और इसी अधिवेशन में जाने तो गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाना था। ध्यान रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस जो है कि गांधी जी के साथ जो विवाद हुआ था और उसी विवाद के कारण त्यागपत्र दिया जाना था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि इसी विवाद के कारण जो है कि त्यागपत्र दिए थे सुभाष चंद्र बोस जो है कि अध्यक्ष पद से। और उसके बाद जो है कि राजेंद्र प्रसाद को जो है कि क्या बनाया गया था, तो अध्यक्ष बनाया गया था इस अधिवेशन का। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 1940 ईस्वी का अधिवेशन सामने आएगा जो कि रामगढ़ में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष के बारे में जाने तो अबुल कलाम आजाद, जो कि शिक्षा मंत्री के रूप में आप लोग जानते हैं। अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री के रूप में आप जानते हैं और यह प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में भी आप लोग जानते हैं इसे। और यहाँ से जाने कि ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने की जो बात को यहाँ पर देखा गया, तो यहाँ पर 1940 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक यह कांग्रेस के जो है कि अध्यक्ष बने रहे अबुल कलाम आजाद। तो इसको ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो जो कि लास्ट है जो कि कांग्रेस का अधिवेशन था 1947 ईस्वी में। और इसका अधिवेशन में आप जाने तो इसके अध्यक्ष के रूप में आप जान सकते हैं जेबी कृपलानी थे।
और इसके बाद जो है कि अधिवेशन नहीं किया गया, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये लास्ट अधिवेशन था 1947 इसमें। और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि 1947 का जो अधिवेशन था वह कहाँ आयोजित किया गया था। इसको स्थान को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे प्रमुख नारे, प्रमुख व्यक्ति के द्वारा जो कि प्रमुख नारे हैं, इसको हम जान लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक तौर पे। कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ जाता है। सबसे पहला नारा देखिए तो जय जवान जय किसान, जो कि लाल बहादुर शास्त्री के रूप में शास्त्री द्वारा दिया गया था। करो या मरो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। जय हिंद का जो नारा था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। पूर्ण स्वराज का जो नारा है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। और हिंदी हिंदू हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया जो नारा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह गया नारा है। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती द्वारा कहा गया था। और साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। इसको ध्यान रखेंगे। 8वां नंबर देखेंगे यहाँ से कि जन गण मन जय गण मन, ध्यान रखेंगे जय गण मन जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया था। और साम्राज्यवाद का नाश हो यह भगत सिंह कहते थे। और 10वें नंबर में देखेंगे तो भारत छोड़ो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल के द्वारा कहा गया। और दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। जय भगत विनोबा भावे के द्वारा कहा गया, इंपोर्टेंट है, जय भगत विनोबा भावे के द्वारा कहा गया। और आगे बढ़ेंगे तो 15 नंबर में आप देखेंगे करो मत कर कर मत दो यानी टैक्स मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया। और संपूर्ण क्रांति की बात जयप्रकाश नारायण करते थे। और हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के बारे में जाने तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। उसके बाद देखिए तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू कहते थे। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया है। उसके बाद 22 नंबर में देखेंगे इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा, मारो फिरंगी को मंगल पांडे के द्वारा कहा गया। हे राम के बारे में जाने तो हे राम महात्मा गांधी कहते थे। और विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता प्रसाद के द्वारा कहा गया। श्याम लाल गुप्ता प्रसाद के द्वारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा यह कहा गया। आगे बढ़ेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से जानेंगे तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, तो हड़प्पा है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को हम लोग जानते हैं। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या फिर दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्तान को हम जानते हैं। उसके बाद देखिए तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या फिर बंदरगाह जिसे कहते हैं कौन सा था, तो यह लोथल था। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है वह कहाँ था, तो लोथल था या फिर पतन नगर भी कह सकते हैं आप इसे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को कहते हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई थी, तो यजुर्वेद की जो है कि रचना गद्य और पद दोनों में किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, सैयद अहमद खां के द्वारा पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भाग यानी हीन यान तथा महायान में बट गया था, यानी बौद्ध धर्म जो है कि दो भागों में हीनयान तथा महायान में बट गया था, वह कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुआ था। लोदी वंश का अंतिम शासक के रूप में इब्राहिम लोदी को हम लोग जानते हैं। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित किया गया था, तो पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था, यानी दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल को, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखें तो ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कुल या फिर परिवार को कहा गया है छोटी इकाई। ऋग्वैदिक के द्वारा जो है कि समाज की सबसे छोटी इकाई तो कुल या फिर परिवार को कहा गया। और किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, तो यह चोल शासक के पास था। और संकीर्तन
प्रथा, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता के रूप में आप जानते हैं चैतन्य को। और किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो यह औरंगजेब को कहा जाता है। और शहीद-ए-आजम उपाधि को किसे सम्मानित किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, यह भगत सिंह के द्वारा भगत सिंह को सम्मानित किया गया था। शहीद-ए-आजम की उपाधि भगत सिंह को दिया गया था, भगत सिंह को सम्मानित किया गया था इस उपाधि से। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस नेता का मृत्यु हो गया था? तो लाला लाजपत राय की जो है कि मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान। लाठीचार्ज के दौरान जो है कि लाला लाजपत राय की जो है कि मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो जानेंगे सैयद अहमद खान थे। इसको ध्यान रखेंगे, बहावी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वह कौन थे? तो सैयद अहमद खान थे। ध्यान रखेंगे। और इस वीडियो में आप जान पाए होंगे बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आए दिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट किए जाते हैं। खास करके हम आपको बताना चाह रहे थे इस वीडियो के दौरान, जो कि कांग्रेस का अधिवेशन था और उनसे जुड़ी जो जानकारी थी वह बेहद ही महत्वपूर्ण था। और साथ ही साथ जो नारे थे और जो हमने ये कुछ लास्ट में प्रश्न रखे हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस वीडियो में इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो जल्द लेकर के आऊंगा। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।